नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ आसन और कुछ प्राणायाम जो हमारे शरीर को ठंडा रखता है। अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम मतलब अभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो कुछ योगासन और कुछ प्राणायाम है जिससे आप अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। तो चलिए अभी उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आसन हम लोग आज करेंगे वो है बाल आसन। बाल आसन जो है हमारे शरीर को, पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है। तो बाल आसन करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बैठना होगा। आप ये वज्रासन में, जैसे मैं बैठी हुई हूँ वो वज्रासन है। तो वज्रासन में किस तरीके से बैठा जाता है उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाई हूँ, तो उसको जाकर मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए। लेकिन आज मैं आपको बैठकर बता रही हूँ कि किस तरीके से बैठा जाता है। सबसे पहले तो आपको दोनों पैरों को इस तरीके से आगे करना है और इसे हम लोग दंडासन कहते हैं। और इसको घुटनों से मोड़ते हुए पहले अपने दाहिने पैर को फिर बाएं पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से पोजीशन लेंगे, दोनों हाथों को आगे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और कमर भी सीधी, नज़र सामने। इस तरीके से हम लोग दोनों हाथों को अपने पैरों पे रखेंगे। इसे हम लोग वज्रासन बोलते हैं। तो सबसे पहला आसन हम लोग करेंगे बाल आसन। बाल आसन जिसे हम लोग चाइल्ड पोज भी कहते हैं। तो एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, इस तरीके से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए हम लोग कमर से झुकेंगे और आगे पूरा हम लोग अपने शरीर को ले जाएंगे। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप दोनों पैर में हल्का सा गैप रख सकते हैं इस तरीके से। अदरवाइज़ दोनों पैरों को इस तरीके से हम लोग सटा कर रखते हैं। दोनों पैर में हल्का सा गैप रखेंगे। अगर करने में दिक्कत होती है बहुत लोगों को स्टार्टिंग में, तो आप थोड़ा सा गैप इस तरीके से रख सकते हैं। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे कमर से झुकेंगे। इस तरीके से शरीर का पीछे वाला हिस्सा सटा उठेगा नहीं, सटा हुआ रहेगा। और अपनी फोरहेड को ज़मीन से सटाने का प्रयास करेंगे। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे और इस तरीके से बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करेंगे। कुछ देर इस आसन में इस तरीके से बने रहेंगे। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। जितनी देर चाहे आप उतनी देर इस आसन को कर सकते हैं। पूरा बॉडी, पूरा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। सांसों को नॉर्मल रखेंगे। वापस आने की स्थिति में हम लोग धीरे धीरे इस तरीके से सांसों को लेते हुए वापस आएंगे। फिर वज्रासन में आकर हम लोग रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा चाइल्ड पोज। बहुत ही अच्छा आसन होता है, पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो है शशांक आसन। शशांक आसन और मतलब चाइल्ड पोज जिसे हम लोग बाल आसन बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। शशांक आसन भी हमारे पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है। तो शशांक आसन करने के लिए सबसे पहले हम लोग तो वज्रासन में आएंगे और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। दोनों आसन जो है ना, पूरा वज्रासन सीरीज का ही आसन है। तो इसमें इस तरीके से पैरों में वी शेप बनाएंगे। पैरों का अंगूठा पीछे से हमारा ज्वाइंट रहेगा इस तरीके से, और इस तरीके से पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। सांसों को लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर इस तरीके से ले जाएंगे। हाथों को धीरे धीरे इस तरीके से लाएंगे। फिर सांसों को छोड़ते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर इस तरीके से झुकेंगे कमर से। कमर का पीछे का हिस्सा बिल्कुल सटा हुआ रहेगा, पैरों से उठेगा नहीं। और इस तरीके से आगे जाते हुए हम लोग अपने चेस्ट और चिन को इसमें हम लोग ज़मीन से सटाएंगे इस तरीके से और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। सांसें नॉर्मल रहेगी, हाथों को ढीला छोड़ेंगे और जितनी देर चाहे आप उतनी देर इसमें रिलैक्स कर सकते हैं। वापस आने की स्थिति में हाथों को धीरे धीरे इस तरीके से खींचते हुए, सांसों को भरते हुए हल्का हल्का वापस आएंगे। फिर हम लोग
वज्रासन में आके रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा शशांक आसन। नेक्स्ट आसन जो हम लोग करेंगे वो है शवासन। बहुत ही अच्छा आसन होता है, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देता है। तो शवासन जो है वो हमारा जो लेटकर किए जाने वाले आसन में आता है। और इस तरीके से हम लोग पीठ के बल जो है लेट जाएंगे, इस तरीके से। चोटी अगर है तो चोटी को ढीला कर लेंगे, पूरा शरीर माथा जो है ज़मीन पे टच होना चाहिए। इस तरीके से दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, दोनों हाथों को ढीला छोड़ेंगे, गैप शरीर से दूर लेकर जाएंगे। हाथों हथेली का जो हथेली को ऊपर की ओर रखेंगे, इस तरीके से नहीं, ऊपर हथेली ऊपर आसमान की ओर खुली हुई रहेगी। इस तरीके से आसमान की ओर देखेंगे। आप चाहे तो आँखों को बंद कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। 10 बार सांस लेंगे, 10 बार छोड़ेंगे। जितनी बार आपकी कैपेसिटी है उतनी बार कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारे बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्सेशन मिलता है। इनहेल, एक्सहेल। हमने 5 बार किया, आप चाहे तो 10 बार 15 बार, जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग शरीर में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हलचल करेंगे, इस तरीके से। वापस पैर को इस तरीके से सटाएंगे, हाथों को लाएंगे और झटके से नहीं उठना है। हम लोग करवट लेकर उठेंगे, या तो बाएं करवट से या तो दाएं करवट से। जो करवट आपके लिए कंफर्टेबल हो उस करवट से धीरे धीरे इस तरीके से हम लोग उठेंगे। बिल्कुल जो है कोई भी आसन या कोई भी प्राणायाम करते हैं योगा में तो झटके से नहीं करते हैं। बहुत लोग जो है वो आसन तो कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसको ख़त्म करते हैं तो उसे झटके से बिल्कुल ख़त्म करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे आराम से जो है वो करना है। तो ये था हमारा कुछ आसन जो आप गर्मी में कर सकते हैं, जिससे आपको शरीर को ठंडक प्रदान, मतलब ठंडा, शरीर को ठंडा रखता है। आगे हम लोग करेंगे कुछ प्राणायाम। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है शीतली प्राणायाम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, पूरे बॉडी को आपको जो है वो ठंडा कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग या तो वज्रासन में आएंगे या सुखासन में आएंगे। सुखासन में करके मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बनाना है और इस तरीके से रखेंगे अपने घुटनों के ऊपर। इसमें क्या करना है, शीतली प्राणायाम में अपने जीभ को एक ट्यूब के आकार का बनाना है, सांसों को अंदर भरना है, फिर नाक से हम लोगों को सांसों को छोड़ना है। शीतली प्राणायाम में क्या है, मुंह से सांस लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। कैसे करते हैं चलिए आपको करके दिखाते हैं। जीभ को हम लोग क्या करेंगे, रोल करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम लोग रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। तो ये था हमारा शीतली प्राणायाम, जिससे हम लोग मुंह से सांस भरते हैं, जीभ को ट्यूब जैसा बनाकर सांस भरते हैं। सांस को पेट के अंदर नहीं ले जाके गले में होल्ड करते हैं और नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके शरीर में जैसे लगेगा कि एक ठंडापन जो है वो महसूस हो रहा है। पेट वगैरह में जो गर्मी का मौसम है, जलन वगैरह होता है, उसको भी ये शांत करता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम बिल्कुल शीतली प्राणायाम जैसा ही है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुंह से ही सांस भरते हैं, लेकिन हम लोग दांत को अपना जो है वो इस तरीके से दांत के थ्रू सांस लेते हैं। अभी यहाँ पे जीभ के थ्रू सांस ले रहे थे, अभी दांत के थ्रू सांस लेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाती हूँ।
इस तरीके से हम लोग अपने दांतों को ज्वाइंट करेंगे। देखिए मुंह से इस तरीके से पूरा दांत को इस तरीके से दबाएंगे, दांत से ही सांस भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे। चलिए अभी करते हैं। इसके बाद रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा शीतकारी प्राणायाम। इसमें भी शीतली प्राणायाम जैसा ही है, मुंह से सांस लेते हैं बस और नाकों से छोड़ते हैं बस। दोनों जो है इसमें दांत से लेते हैं और शीतली में हम लोग अपने जीभ से भरते हैं सांस। तो ये 2 प्राणायाम था, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। नेक्स्ट जो हम लोग प्राणायाम करेंगे वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। चंद्रमा जो होता है वो शीतलता का प्रतीक होता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम जो है गर्मी के मौसम में करने से आपके शरीर को ठंडक मिलती है। तो चलिए इसे भी हम लोग शुरू करते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को बाएं हाथ को अपने घुटने पे इस तरीके से रखना है। दाएं हाथ को अपने जो है इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे। इस तरीके से 2 जो अंगूठा इस तरीके से अंगूठे के 2 बगल वाली उंगली को फोल्ड करेंगे और सबसे लास्ट वाली 2 उंगली को इस तरीके से रख लेंगे। हाथ का ये मुद्रा बनाएंगे। इसके बाद अपने अंगूठे को अपने दाहिने नासिका के ऊपर रखेंगे और लास्ट की 2 उंगली जो है उसको बाएं नासिका के ऊपर रखेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या होता है, हम लोग दाहिने बायां नाक जो होता है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है, दायां जो है सूर्य का प्रतीक होता है। तो सूर्यभेदी नहीं करेंगे। सूर्यभेदी जो है वो और हमारे शरीर को गर्म कर देता है। तो गलती से भी गर्मी में सूर्यभेदी नहीं करना है, हम लोग को चंद्रभेदी करना है। तो चंद्रभेदी में हम लोग बाएं नाक से सांस लेते हैं और धीरे धीरे और दाहिने से छोड़ते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। इस तरीके से एक गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे बाएं से भरेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। चलिए सांस भरा, नासिका को बंद किया, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ दिया, फिर दाहिने को बंद किया, बाएं को खोला, सांस भरेंगे, बाएं को बंद करेंगे, दाहिने को खोलेंगे, सांस को छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम होता है, जितनी बार चाहे उतनी देर मतलब आप कर सकते हैं और ये पूरे शरीर को ठंडा रखता है। तो ये था हमारा कुछ आसन और कुछ प्राणायाम जो आप गर्मी के मौसम में कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर को ठंडक मिलेगी और आपका मन भी शांत रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।